गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करेंगे कि उनमें कितने तरीके का जो होता है रिप्रोडक्शन देखा जाता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने टाइप का, ठीक है। तो मैं चलिए उनकी शुरुआत करता हूं। द कॉमन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। फिजन, फिजन मीन्स टूटना। सेकेंड, बडिंग, बडिंग का BUDDING, बडिंग, बडिंग का मतलब होता है एक आउट ग्रोथ का बनना, यानी शरीर के ऊपर एक आउट ग्रोथ बन जाती है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े होना और हर टुकड़े से एक नया ऑफ स्प्रिंग बन जाए। रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया और हर टुकड़े ने अपने खोए हुए पार्ट को बनाया, ठीक है। तो ये रीजनरेशन है। फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में बहुत डिफरेंस है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पेशली एल्गी और फंगस बनाते हैं। स्पोर जो होता है वो लाइका सीड जैसी स्ट्रक्चर होती है फंगस और बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी फंगस, बैक्टीरिया और एल्गी के अंदर, तो उनमें हम स्पोर फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जब हम हायर प्लांट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये हायर प्लांट्स में गुलाब है, जैस्मीन है और शुगर केन है, रोज है, इन सब में हम जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं। चलिए अब हम अपने नए टॉपिक पे पहुंचते हैं जिसमें हम जल्दी ही फिजन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा फिजन टॉपिक आता है यहां पर। फिजन का मतलब मैंने आपको बताया था टूटना। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन्स टूटना। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे प्रोटोजुअन्स, अमीबा, एंटामीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ईस्ट। ईस्ट में भी हमें फिजन देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल स्प्लिट, ये डेफिनेशन है बेटा इसका। इस तरीके के रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट सेल है वो टूट जाती है दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स में। आइडेंटिकल होते हैं हूबहू उन्हीं के जैसे, जैसे उनके पेरेंट्स हैं ठीक उन्हीं के जैसे, पेरेंट्स की जैसी स्ट्रक्चर में सेल जो होती है दो या दो से ज्यादा में टूट जाती है तो उसे हम फिजन कहते हैं। टूटने का मतलब फिजन से होता है। फिजन इन्वॉल्व, फिजन में शामिल होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद पहले हमेशा याद रखना है फिजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स टूटना। फिर होता है आपका साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म यानी कि सेल, और उसके बाद काइनेसिस माने टूटना। तो जब भी फिजन होगा तो पहले न्यूक्लियस टूटेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजन की। तो टाइप्स ऑफ फिजन में एक बाइनरी फिजन होता है, बाई माने दो, बाइनरी, बाई मीन्स दो, नरी मीन्स न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियस का दो में टूटना। मल्टीपल फिजन एक से ज्यादा में टूटना। तो फिजन ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स पर। फॉर्म आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद कितनी सेल्स बनी, दो बनी तो बाइनरी, ज्यादा बनी तो मल्टीपल। चलिए अब देखते हैं बाइनरी फिजन को। इन दिस टाइप ऑफ फिजन पेरेंटल सेल स्प्लिट, इस फिजन में पेरेंटल सेल टूटती है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, दो एक जैसी डॉटर सेल्स में, जैसे एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमेनिया, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ये सब बाइनरी फिजन के थ्रू गाइस जो है वो रिप्रोडक्शन करती है। बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या थी? इन दिस टाइप ऑफ फिजन पेरेंटल सेल स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में टूट जाना बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है। आगे देखें। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस अकर फर्स्ट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, वही चीज है, उसी टॉपिक से जुड़ी हुई है कि जब ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग दिस, इस प्रोसेस के दौरान कैरियोकाइनेसिस पहले होगा और साइटोकाइनेसिस बाद में होगा। एमीबा स्प्लिट एनी प्लेन, वो किसी भी तल से डिवाइड हो जाएगा। पैरामीशियम डिवाइड ट्रांसवर्स, यानी ऐसे करके डिवाइड होगा। यूग्लिना वर्टिकल, ऐसे यूं करके। एंड लेशमेनिया लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का भी मतलब वर्टिकल से ही होता है, वो भी इसी तरीके से होगा।
ये डायग्राम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम को आप सभी लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। ये एक एमीबा है, देखिए पहला न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, बीच में अब देखिए ये फ्रो बनने लगी खांच और वो एक दूसरे के नजदीक आ गया, दो एमीबा में डिवाइड हो गई। ये डायग्राम आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको रीअरेंज करने के लिए आता है या इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो गाइस ये जो था हमारा क्या हो गया, स्पेशली बाइनरी फिजन हो गया, फिजन और बाइनरी फिजन 2 पॉइंट हो गए, ठीक है।